हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजित सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे होंगे, क्योंकि होली का माहौल है तो थोड़ा सा तैयारी ऐसी ही चल रही होगी। लेकिन आई होप फिर भी आप थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे और थोड़ी बहुत बनाए भी रखना है, क्योंकि कंटिन्यूटी हमारे लिए ना बहुत ज़रूरी है। त्यौहार भी अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई भी अपनी जगह। अगर समय मिलता है तो थोड़ा सा पढ़ते रहें। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 4 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेके आए 5वां सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। 3 क्लासेस में छात्रों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। प्रत्येक क्लास में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर यह अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। तो इस वृद्धि से होने से पहले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 2, 3, 5 और 4, 5, ये 7। देखो ये पहले था और ये अब है। तो पहले ये भी 2 बड़ा है, ये भी 2 बड़ा है और ये भी 2 बड़ा है। तो हमें क्या है कि जब ये 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे भी वृद्धि बिल्कुल इक्वल है 20, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू 20 है और 1 की वैल्यू 10 है। तो 5 और 3 8 और 2 10 हो गया टोटल, और 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कितना? 100। अगला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से CI और SI का अंतर ज्ञात करना है। देखो ऐसा है कि जब ये 3 वर्ष का होता है तो 8,000, ये 5% की बात की जा रही है, तो हम कहेंगे 1/20, यानी 20 पर 1 ब्याज मिलता है। तो जब ये 3 वर्ष का तो 1/20 इसका कितना होगा? 400। इसका 1/20 कितना होगा? 20। और इसका 1/20 कितना होगा? 1। तो ये 3 साल का है, तो 3 साल का CI के लिए 3 और ये 3 और ये 1, ये कोड होता है 3, 3, 1, है ना। तो अब हम इसमें निकालेंगे अंतर। तो देखो ये ना साधारण ब्याज होती है, और इसके पहले स्टेप के बाद में जितने भी स्टेप्स आएंगे तो वो सभी अंतर में काउंट होंगे, क्योंकि ये साधारण ब्याज होगी और ये अंतर जोड़ देंगे तो CI बन जाएगा। तो हमसे सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा है अंतर, तो 60 और ये 1 यानी 61, यानी 61 का हमारा ये डिफरेंस होगा। ऑप्शन सी सही है। A और B की आय का अनुपात B और C की आय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, देखो A और B और C, तो ये 3:2 और ये भी 3:2, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 4, ये 6 और ये 9। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि A की आय का 1/3, तो A की आय का आप 1/3 निकाल लो, तो 1/3, और इसकी आय का 1/4, तो ये भी 1/4, तो ये कितना होगा? 1, और ये कितना होगा? 3। तो यहाँ से देखो A की आय और C, A की आय कितनी है? 9, और इसकी कितनी है? 4, तो ये 1/3 और ये 1/4, तो ये 3 और ये 1, इनका अंतर कितना आ रहा है? 2, और 2 की वैल्यू है कितनी? 1000, क्योंकि इनका अंतर यहाँ पे भी दिया गया अधिक है, तो 2 की वैल्यू 1000 और 1 की वैल्यू 500। हमसे पूछा गया B की आय कितनी है, तो B की आय के लिए आप यहाँ करोगे गुणा, 5 6 के 30, 3,000 रुपये इसकी आय होगी B की। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो अब ना इसमें ना 60 किलोमीटर न तो इसने ये दिया है कि धारा की दिशा में जाना है कि धारा की विपरीत दिशा में जाना है, तो हमें ये देखना होगा। दोनों ही तरह के ऑप्शंस दिए गए, तो अब ये मैच करना है कि सही कौन सा। धारा की दिशा में गति,
धारा की दिशा में जो गति आएगी वो 10 + 5 आएगी। धारा की विपरीत दिशा में गति ये 10 - 5 आएगी। ये हो गया 15 और ये हो गया 5। 60 किलोमीटर है, तो अगर 60 से आप देखोगे तो ये कितना होगा 4 घंटे और ये कितना होगा 12 घंटे। हम ये कह सकते हैं कि धारा की दिशा में 4 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे। तो देखो ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है धारा की साथ, यानी धारा के साथ में 4 घंटे में ये दूरी तय कर पाएगी, बाकी का कोई सा ऑप्शन मैच नहीं करेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। एक टीम ने 40 मैच खेली और उसमें से 24 जीत लिए, तो जीत का परसेंट पूछा गया, बस बहुत ईजी है। तो 24/60 12 40 है ये, तो ये हो जाएगा 8 से 3 और 8 से 5 यानी 60%। 3/5% में बदलोगे तो 60% है ना। ऑप्शन हमारा डी सही है। एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर लाभ से 33 मीटर कपड़े की लागत बराबर प्राप्त हो जाती है। तो 33 का एसपी बराबर 33 का सीपी प्लस 11 का सीपी, क्योंकि लागत बराबर प्राप्त हो रही है उसको। तो 33 एसपी बराबर 44 का सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी 44/33, तो 4 और ये 3 11 से कट कर दोगे तो लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ कितना हो रहा है 1, कितने पर 3 पर, 1/3, 33 सही 1/3, ये लाभ होगा हमारा ये बी। ये कह रहा है इसमें 8 नाविकों वाली एक नाव में औसत भार 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। देखो ये क्या 8 नाविकों का औसत भार, 8 नाविकों का औसत भार कितना है, कोई ए है औसत, ठीक है। तो नया औसत कितना है भाई, a + 3/2, यानी इसको हम क्या लिख लेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है। तो अब ये होता कब है, ये होता जब है कि 60 किलोग्राम वाले की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो ये गया हमारा 60 kg का और इसकी जगह कोई नया आएगा। अब एक बात बताओ, अगर ये 60 kg का जाता और 60 का ही आता तो एवरेज नहीं बढ़ेगा। जब 60 का जाएगा और 60 से कम का आएगा तो एवरेज कम होगा, अगर 60 से ज़्यादा का आएगा तो एवरेज बढ़ेगा। तो हमारा ये ज़्यादा का ही आया 60 से, तो 60 से कितना ज़्यादा आया है कि यानी 3/2 बढ़ा है वजन। कितने लोगों का 8 लोगों का, 3 से 2 यानी 4 यानी 12। तो 12 हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 72, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 20 ओवर के एक मैच में जीतने के लिए रनों की जो रन रेट है वो 7.2 है। कितनी है 7.2, 20 ओवर तक 7.2 है औसत। तो इसका मतलब चलो देखो बताते हैं, 15 ओवर में इसका रन रेट 6 रह जाता है औसत, तो बाकी के उसमें कितना चाहिए मैच जीत जाए। तो एक बात बताओ, 20 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 144 और ये होगा 90। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 54 रन हमें और चाहिए। कितने 54, वो भी कितने ओवर में चाहिए 5 ओवर में। तो 54 यानी 5, 10.8 यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। यानी 10.8 की औसत से लास्ट के 5 ओवर में रन बनाएंगे तो हम मैच को जीत जाएंगे। इन्हें एक वस्तु की कीमत 5% कम देकर, देखो कोई चीज़ थी 100,
ए ने 95 में तो उसे खरीदी और उसने 100 इसका कीमत थी, उसने 95 में ये खरीदी, ठीक है, और खरीदी गई वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% के लाभ पर बेची, तो इस पर ही उसने 20% का लाभ, यानी हम कह सकते हैं 1/5, तो 19, तो ये हो जाएगा 114 अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये कह रहा है कि ए को मूल कीमत जो 100 थी इस पर कितना लाभ हो रहा है 14 का, तो कितना होगा ये 14% ही हो जाएगा, सीधा सीधा परसेंट में निकालो, तो ये ऑप्शन बी ही सही आंसर है। 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% की दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना हो जाएगा। जब ये कह रहा है कि कोई राशि दी गई है और 2 वर्षों में अलग अलग रेट है, तो हमें ये देखना है कि 2 वर्षों में अलग अलग रेट है तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी विद ब्याज, यानी मिश्र धन पूछा गया है। तो पहले 10%, 1/10, फिर 12%, 3/25। तो पहली राशि अगर ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट कितना होगा 10 से 11 होगा और ये 25 से 28 होगी, तो हम कह सकते हैं 2 से 5 और 2 से 14, 125, 11 चौके 44 और ये 154, ये दिया गया 10,000। तो ये कितना गुना हो रहा है 125 × 8 1000 यानी 80 गुना, तो हम यहाँ पर भी 80 का गुणा कर देंगे। 0 8 चौके 32 का 2, 3 15 120 और 3 123, यानी 123 301 12 320, यानी ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, यहाँ बी होगा ये, ठीक है, बी सी डी, तो यानी ये वाला सेकंड ऑप्शन होगा बी 12,320। तो आज के सेशन में ये थे आज के 10 सवाल। आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम लोग ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते, तो आपका सहयोग हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आप सभी लोगों तक शेयर करेंगे, आपके जानने वालों तक। थैंक यू सो मच।